डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जो कि आपने जो है एसिड और बेस दोनों के बारे में पढ़ लिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद हम लोग सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, बट मैं सॉल्ट्स को इसी वीडियो में नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सॉल्ट जो है एक बड़ा सा टॉपिक है, तो उसको हम सेपरेट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पे इंडिकेटर्स के बारे में, और आप कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं ताकि जैसे जैसे मैं बातों को समझाऊं और लिखाऊं आप लिखते भी चलें। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर इंडिकेटर्स के बारे में। सबसे पहले इसका डेफिनेशन, इंडिकेटर्स का जो है डेफिनेशन। इंडिकेटर तो क्या होता है इंडिकेटर? वैसे तो इसके नाम से ही पता लग रहा है, जो काम क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा? इसके पहले आपने क्या पढ़ा है, एसिड और बेस पढ़ा है। तो ये इंडिकेट करेगा कि कोई सब्सटेंस जो है वो आपका बेस है या एसिड है। तो इसको हम क्या डिफाइन करेंगे? हम लोग बोलेंगे कि अ सब्सटेंस, हम लोग बताएंगे कि अ सब्सटेंस, हम लोग क्या बताएंगे कि अ सब्सटेंस, अ सब्सटेंस, अ substance that assumes, that assumes, that assumes, assumes different color, that assumes different color, different colors, different colors in in एसिडिक, इसके अलावा लिख लो बेसिक, बेसिक एंड बेसिक एंड न्यूट्रल, एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस आर, सॉरी आर नहीं, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? इंडिकेटर कहलाएगा। इज कॉल्ड एन इंडिकेटर, इज कॉल्ड एन इंडिकेटर, इज कॉल्ड एंड इंडिकेटर। अब इंडिकेटर का अगर बात करो तो ये दो तरह के हो जाते हैं, ठीक है ना। इंडिकेटर कितने तरह के हो जाते हैं? एक नेचुरल हो जाते हैं और आपके जो है एक सिंथेटिक हो जाते हैं। इंडिकेटर जो है ये आपके जो है दो तरह के हो जाते हैं। इंडिकेटर जो है ये आपके दो तरह के हो जाते हैं। ये भी एक टॉपिक जो है ध्यान रखना आप लोग। इंडिकेटर कितने तरह के हो जाएंगे? एक हो जाएंगे नेचुरल और एक हो जाएंगे सिंथेटिक। एक हो जाएंगे नेचुरल, ठीक है, और दूसरे हो जाएंगे सिंथेटिक। क्या चीज? सिंथेटिक। तो नेचुरल कौन सा हो जाएगा? याद रखना, नेचुरल वो होगा जो कि नेचर में पाया जाता है। नेचर में क्या होता है? पाया जाता है। इसको ह्यूमन ने नहीं बनाया है, तो इसके बारे में याद रखना। फाउंड इन, फाउंड नेचुरली, फाउंड नेचुरली, जो नेचुरली पाया जाता है, ठीक है ना। फाउंड नेचुरली वो आपका नेचुरल इंडिकेटर हो गया। और जो है आपका सिंथेटिक वो होगा जो कि लैब में तैयार किया जाता है ह्यूमन के द्वारा। तो इसके बारे में याद रखना। मैड मतलब मैन मेड, क्या? मैन मेड, मैन मेड होता है, ठीक है। अच्छा, ये किसमें तैयार किया जाता है? इन लैब, ये जो है आपके लैब में तैयार किया जाता है, ठीक है। इसके एग्जांपल जो है कुछ आपके जो है वेजिटेबल्स हो जाएंगे, इसके जो है कुछ एग्जांपल्स में आपके जो है वेजिटेबल्स हो जाएंगे, और इसके जो है कुछ एग्जांपल में आप वेजिटेबल्स के अलावा फ्लावर्स हो जाएंगे, वेजिटेबल्स के अलावा फ्लावर्स हो जाएंगे। और इसमें जब आप बात करोगे तो अलग अलग, जैसे कि आपका जो है लिटमस हो गया, जैसे जो है आपका लिटमस हो गया। तो ये तो रही बात आपका जो है इंडिकेटर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल, चलिए मैं कुछ लिखवा ही देता हूँ आपको। एग्जाम्पल आप लोग जो है लिख लो। लिटमस, लिटमस एक इंडिकेटर है। इस तरीके से आपका जो है मेथिल ऑरेंज है, क्या है? मेथिल ऑरेंज है। ये क्या है? ये भी एक इंडिकेटर है। इस तरीके से आता है फिनोल्फथेलिन, इस तरीके से आपका क्या आता है? फिनोल्फथैलिन, फिनोल्फथैलिन होता है, ठीक है ना। तो फिनोल्फथैलिन भी जो है एक आपका क्या है? इंडिकेटर है। वेजिटेबल्स और फ्लावर्स भी होते हैं इंडिकेटर। तो हम लोग जो है आगे अब बात करेंगे कुछ इंडिकेटर
जो कि अलग अलग, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि सबस्टांस जो है ऐसा, सॉरी इंडिकेटर जो है एक ऐसा सबस्टांस हो जाता है जो कि बेसिक एसिडिक, सॉरी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में अलग अलग कलर जो है एज्यूम करता है, जिससे पता लगता है कि वो जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल था या बेसिक था या एसिडिक था। जैसे एग्जांपल्स यहाँ पर जो है मैं आगे आपको समझाता हूँ। चलिए कुछ इंडिकेटर लेते हैं और फिर हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोग 4 कॉलम बना लो कॉपी में। कितने कॉलम बनाना है? 4 कॉलम बना लो यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले कॉलम बनाता हूँ, ओके। तो यहाँ पर आप लोग सबसे ऊपर में लिखो इंडिकेटर। सबसे पहले क्या लिखो? इंडिकेटर। क्या लिखना है? इंडिकेटर्स, ठीक है ना। सबसे पहले इंडिकेटर, और इसको जो है आप यहाँ पे घेर लो, ओके। इसके बाद से यहाँ पर सेकंड ले लो आप एसिडिक सॉल्यूशन। इसके बाद क्या ले लो? एसिडिक सॉल्यूशन ले लो। क्या ले लो? एसिडिक सॉल्यूशन। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस आप लोग ले लेना, ठीक है ना। यहाँ पर जो है थोड़ा सा स्पेस ले लो ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर ले लो एसिडिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? यहाँ पर ले लो आप एसिडिक सॉल्यूशन। SOLN का मतलब सॉल्यूशन, ओके। इसके बाद आप ले लो बेसिक सॉल्यूशन। क्या ले लो? आप ले लो बेसिक सॉल्यूशन। यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन ले लो। और इसके बाद से थर्ड आप लोग जो है ले लो न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या ले लो? न्यूट्रल सॉल्यूशन। और फिर देखते हैं और समझते हैं कि आखिरकार जो है इंडिकेटर क्या होता है। तो पहला इंडिकेटर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर जो है पहला इंडिकेटर हम लोग लेते हैं क्या? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। मैं आगे आपको समझाऊंगा ये कैसे बनता है सब, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल आप लोग लिखो और समझो। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन हमने ले लिया। अब जो ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, जब इसको किसी सॉल्यूशन में डालते हो और उसका कलर जो है ना रेड हो जाए, कैसा हो जाए? रेड हो जाए, तो समझ जाना कि वो सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक है। क्यों? क्योंकि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो है एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देता है, जबकि न्यूट्रल या बेसिक में जब बात करोगे तो ये एज इट इज जो है रह जाता है, यानी कि नो कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? नो कलर चेंज, नो कलर चेंज या नो चेंज इन कलर भी आप लोग लिख सकते हो। इसमें भी न्यूट्रल में भी ये कोई कलर में जो है चेंज नहीं करेगा, यानी कि नो कलर चेंज लिख लो आप लोग। क्या लिखोगे? नो कलर चेंज। आप साथ ही साथ लिखते भी चलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे दूसरा। दूसरा जब हमने पहले जो हमने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लिया था, दूसरा हम लोग लेंगे रेड लिटमस सॉल्यूशन। दूसरा हम लोग क्या लेंगे? रेड लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है। जब हम रेड लिटमस सॉल्यूशन लेते हैं तो याद रखना कि ये जो है ना, जब रेड है तो एसिडिक में भी आपका ये रेड ही रहेगा। एसिडिक में कैसा रहेगा? रेड ही रहेगा। मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं, देखो लिटमस सॉल्यूशन ना ब्लू ना रेड। लिटमस सॉल्यूशन का जो आपका नेचुरल कलर होता है ये कैसा होता है? तो याद रखना कि इसका जो है नेचुरल कलर कैसा होता है? ये होता है आपका पर्पल। कैसा होता है? पर्पल। अब ये जो है लिटमस ब्लू, सॉरी लिटमस सॉल्यूशन जो पर्पल कलर का है, इसको अगर आप डालोगे एसिडिक में तो ये हो जाता है आपका रेड। जब एसिड में ये रेड हुआ है तो रेड लिटमस सॉल्यूशन को अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन डालोगे तो रेड ही रहेगा ना, जो कि ऑलरेडी है। जिससे कहने का मतलब हल्दी है। क्या है? हल्दी है। अब हल्दी जो है इसको अगर आप डालते हो चूना में, किसमें डालते हो? चूना में, तो कलर कैसा हो जाएगा? ये कलर हो जाएगा आपका लाल। तो ये लाल कलर का जो है इस सॉल्यूशन को अगर आप फिर से डालोगे चूना में तो कैसा रहेगा? लाल का लाल ही रहेगा ना। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है याद रखना कि ये जो आपका लिटमस सॉल्यूशन है इसका कलर होता है पर्पल। जब इसको एसिड में डालते हो तो हो जाता है रेड। अब रेड लिटमस जो सॉल्यूशन बना है इसको अगर आप एसिडिक में फिर से डालोगे तो रेड ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात याद रखना कि अगर आप डालते हो बेस में, किसमें डालते हो? इसको डालते हो आप बेस में तो ये हो जाता है ब्लू। कैसा हो जाता है? ये हो जाता है ब्लू। ये कैसा हो जाता है? ये हो जाएगा ब्लू। जबकि इसको अगर आप डालोगे
न्यूट्रल सोल्यूशन में तो इसमें कोई कलर में जो है चेंज नहीं होगा, नो कलर चेंज, नो कलर चेंज, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। अच्छा एक बात, जब आपने देखा कि रेड लिटमस सॉल्यूशन को आपने डाला था बेसिक सॉल्यूशन में तो ये कैसा हो गया था, ब्लू। सेम बात है, क्योंकि लिटमस सॉल्यूशन कैसा होता है, पर्पल होता है। जब आपने रेड में डाला मतलब कि एसिडिक में डाला था तो ये रेड हो गया था। उसी प्रकार से लिटमस सॉल्यूशन जो पर्पल कलर का है, अगर इसको आप डालोगे जो है ब्लू, सॉरी बेसिक सॉल्यूशन में, तो ये आपका ब्लू हो जाता है। जब बेसिक डालोगे तो ब्लू होगा, तो ये रेड भी रहेगा, तो बेसिक डालोगे तो कैसा हो जाएगा, ब्लू ही हो जाएगा। तो ये आपको जो है याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे तीसरा। तो तीसरा है मेथिल ऑरेंज। तीसरा क्या है, मेथिल ऑरेंज है। तीसरा क्या है, मेथिल ऑरेंज है। अब ध्यान रखना ये तीनों में अलग अलग कलर देता है, ठीक है। रेड, येलो और ऑरेंज देगा। तो मेथिल ऑरेंज को जब आप डालोगे एसिडिक में तो ये हो जाता है आपका जो है रेड। कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। जब इसको डालोगे बेसिक में तो ये हो जाता है आपका जो है येलो। कैसा हो जाता है, ये हो जाता है येलो। और जब इसको डालोगे ना न्यूट्रल में तो ये आपका जो है ऑरेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है, ये हो जाता है आपका जो है ऑरेंज। तो यहाँ पर याद रखना है कि जब न्यूट्रल में डालोगे तो ये आपका ऑरेंज कलर देगा। तीनों में अलग अलग कलर देता है मेथिल ऑरेंज। अब इसके बाद हम एक चौथा इंडिकेटर लेते हैं यहाँ पर फिनोल्फथेलिन का। किसका, फिनोल्फथेलिन का एग्जांपल लेते हैं, फिनोल्फथेलिन। ओके, तो अब देखो फिनोल्फथेलिन जो है ये आपका कलरलेस होता है एसिडिक में। तो इसमें याद रखना ये आपका जो है कैसा होता है, कलर लेस होता है। लेकिन जब इसको आप बेसिक में डालोगे ना तो ये आपका रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये आपका जो है रेड हो जाएगा। और जब इसको जो है न्यूट्रल में डालोगे तो अगेन जो है ये आपका कलर लेस होता है। कैसा होता है, ये आपका जो है कलर लेस हो जाता है। कैसा जाता है, कलर लेस हो जाता है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, इंडिकेटर वो पदार्थ होता है, वो सब्सटेंस होता है जो एसिड, बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन में अलग अलग कलर दे करके बताता है कि ये एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। जैसे देखो मेथिल ऑरेंज को अगर किसी सॉल्यूशन डालोगे अगर वो रेड हो जाएगा इसका मतलब कि वो एसिडिक है। अगर किसी सॉल्यूशन में आपने डाला और ये सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, ये हो जाता है आपका जो है येलो, तो समझ जाना कि वो क्या है, वो आपका बेसिक है। अगर ये सॉल्यूशन का कलर जो है ना ये आपका ऑरेंज जाता है इसका मतलब कि वो कैसा है, वो आपका न्यूट्रल है। तो ये जो हमने आपका मेथिल ऑरेंज डाला, ये मेथिल ऑरेंज क्या कर रहा है, ये सॉल्यूशन को बता रहा है कि सॉल्यूशन जो है आपका ये एसिडिक है, ये आपका बेसिक है, ये आपका जो है आपका न्यूट्रल है। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से जो है हमने आपको जो इंडिकेटर का डेफिनेशन बताया था वो अब आपको जो समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बताया था कि इंडिकेटर जो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में अलग अलग कलर देता है, जिससे कि हम पता लगा पाते हैं कि वो जो पदार्थ था, सॉल्यूशन था, सैंपल था, वो आपका एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। बातें क्लियर हो गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। अब चलिए बात करते हैं हम लिटमस के बारे में। यहाँ पर किसके बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे लिटमस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लिटमस के बारे में बात करते हैं, ओके। यहाँ पर हम लोग जो है लिटमस के बारे में अब हम बात करेंगे। किसके बारे में, लिटमस के बारे में, ओके। तो ये रहा लिटमस, ठीक है। अब लिटमस के बारे में जो है दो चार बातें याद करो कि ये बनता किससे है, बनता ये किससे है, ठीक है। तो ये जो है आपका मैड होता है, मैड फ्रॉम लाइकेन एक्सट्रैक्ट, लाइकेन एक्सट्रैक्ट, लाइकेन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। और लाइकेन का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको हम बोलते हैं लिटमस सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं, लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जो आपका लिटमस सॉल्यूशन है इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है आपका पर्पल। कैसा कलर होता है, पर्पल। जब इस कलर को जो है, इस लिटमस को जो है, इसका कलर तो आपने जान लिया कि ये पर्पल होता है, ठीक है। लेकिन अब देखो ये जो आपका पर्पल कलर का है ना, जब इसको डालोगे आप एसिड में, किसमें डालोगे, एसिड में डालोगे तो ये हो जाएगा आपका रेड। कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा रेड।
तो इस तरीके से ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेड। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका जो है रेड लिटमस सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, रेड लिटमस सॉल्यूशन कहलाएगा। बातें क्लियर है। नेक्स्ट देखो, जब इसको आप डालोगे इसमें, इसको डालोगे आप जो है बेसिक सॉल्यूशन में, किसमें डालोगे, जब आप डालोगे बेसिक सॉल्यूशन में, तो ये आपका जब बेस में डालोगे तो इसका कलर जो है ना, ये आपका हो जाता है ब्लू। कैसा हो जाता है, इसका कलर जो है हो जाता है ब्लू। तो इस तरीके से ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। अब देखो ये जो आपका ब्लू लिटमस सॉल्यूशन था, इसका एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले मैंने दे रखा था, ठीक है। और ये जो आपका रेड लिटमस सॉल्यूशन है, इसका एग्जांपल जो है मैंने यहाँ पर 2 नंबर में दिया हुआ था। तो दोनों आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। तो कैसे ये बनाए जाते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट एक और बात आपको जो है मैं यहाँ पे पढ़ाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, लिटमस पेपर। तो नेक्स्ट हम लोग जो है हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर लिटमस पेपर। हम लोग यहाँ पर क्या डाल लेते हैं, नेक्स्ट हमारा हेडिंग हो जाएगा लिटमस पेपर। लिटमस, एक मिनट लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, एक मिनट एक मिनट। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। उससे पहले आइए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये लाइकेन क्या है, ठीक है। तो लाइकेन एक होता है आपका जो है ना एल्गी, एक क्या होता है, एल्गी होता है, और प्लस एक होता है फंगस। क्या होता है, फंगस। इन दोनों के मिक्सचर से जो है ये लाइकेन बनता है। ये एक आपका जो है सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। क्या होता है, ये जो है आपका सिम्बायोटिक रिलेशन है एल्गी और फंगस का। तो इसी का जो जूस होता है उसको लेमन, सॉरी लेमन बोल रहा हूँ, सॉरी लिटमस सॉल्यूशन बोलते हैं, जो कि पर्पल कलर का होता है, और एसिड के अंदर में ये रेड कलर देता है और बेस के अंदर में ये ब्लू कलर देता है। इस तरीके से जब लिटमस सॉल्यूशन को हम किसी एसिड से मिलाते हैं तो ये रेड लिटमस सॉल्यूशन बन जाता है, और उसी लिटमस सॉल्यूशन को किसी बेस में मिलाते हैं तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन बन जाता है। अब चलिए बात करते हैं लिटमस पेपर का। तो याद रखना ये 2 कलर का होता है, ठीक है। ये कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का हो जाता है। एक होता है रेड लिटमस सॉल्यूशन, सॉरी रेड लिटमस, रेड लिटमस पेपर, एक हो गया। अच्छा दूसरा होता है यहाँ पर ब्लू, दूसरा होता है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूशन नहीं, लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। अब चलिए बताते हैं कि ये दोनों कैसे बनता है। देखो ये जो आपका रेड वाला जो लिटमस सॉल्यूशन था, अगर इसी को जो है आप क्या करते हो, फिल्टर पेपर, किसी फिल्टर पेपर को जो है इसको आप क्या करते हो, रेड सॉल्यूशन में, रेड लिटमस सॉल्यूशन में आप जो है इसको वॉश करते हो। क्या करते हो, वॉश करते हो ना, और उसके बाद से इसको जो है ड्राई करते हो। क्या करते हो, ड्राई करते हो, तो वही फिल्टर पेपर जो है आपका बन जाता है रेड लिटमस पेपर। अच्छा दूसरा, दूसरा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है दूसरा, कि अगर आप फिल्टर पेपर लेते हो, क्या लेते हो, फिल्टर पेपर लेते हो, फिल्टर, एक सेकेंड, अगर आप फिल्टर फिल्टर पेपर लेते हो, ठीक है ना, फिल्टर पेपर लेते हो। अब इस फिल्टर पेपर को आप क्या करते हो, वॉश करते हो। किसमें वॉश करते हो, तो आप वॉश करते हो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में। उसके बाद से जो इसको ड्राई करते हो, मतलब सुखा लेते हो, तो यही जो है आपका फिल्टर पेपर बन जाएगा, क्या, ब्लू लिटमस पेपर। बातें क्लियर हो गया। अब चूंकि देखो ये आपका रेड लिटमस पेपर जो था, ये रेड लिटमस सॉल्यूशन से बना है, जो कि रेड कलर का होता है। तो इसको जो है आप एसिड में डालोगे तो ये कैसा रहेगा, रेड ही रहेगा, ठीक है। तो अगर इस रेड लिटमस पेपर को जो है आप किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हो, तो बेस के अंदर में इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो रेड लिटमस पेपर का यूज किया जाता है बेस को पहचानने के लिए। किसी सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर को डालोगे और रेड लिटमस पेपर आपका ब्लू हो जाएगा, तो समझ जाना कि वो बेस है। दूसरा, ये जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है, ये किससे बना है, ये आपका बेस और लिटमस सॉल्यूशन के द्वारा बना है, तो ये आपका ब्लू है।
जब ये बेस से बना है तो फिर से बेस में डालोगे तो ब्लू ही रहेगा, लेकिन अगर इसको जो है आप एसिड में डालोगे तो एसिड में इसका कलर कैसा जाएगा, इसका जो है कलर हो जाएगा रेड, इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर का यूज हम लोग करते हैं एसिड को पहचानने के लिए। दोनों आपको समझ में आ गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर दो और इंडिकेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पहला आपका जो है मेथिल ऑरेंज के बारे में कि कैसे बनता है मेथिल ऑरेंज, जो है आपका होता क्या है। ठीक है, 1 मिनट आप लोग वेट कर लो। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे लिटमस पेपर हो गया था। ठीक है, अब जान गए थे कि ब्लू लिटमस पेपर जो है एसिड में रेड हो जाता है, और जो रेड लिटमस पेपर होता है वो आपका बेस में क्या हो जाता है, वो आपका जो रेड लिटमस पेपर होता है वो एसिड के, सॉरी एसिड बोल रहा हूँ, अगर रेड रहेगा, मैंने क्या बताया है कि अगर रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है तो ये आपका जो है बेस में कैसा हो जाएगा, बेस में जो है आपका ब्लू हो जाएगा। ठीक है, और जब हम बात कर रहे हैं ब्लू लिटमस पेपर का, ब्लू लिटमस पेपर का, तो ये जो है आपका एसिड के अंदर में जो है आपका रेड हो जाएगा। तो ये हमने जो है आपका पहले ही पढ़ लिया है। अब हम बात करने वाले थे फिनोल्फथेलिन के बारे में या फिर मेथिल ऑरेंज के बारे में। तो बात करते हैं हम फिनोल्फथेलिन के बारे में। ओके, फिनोल फथैलिन के बारे में, फथैलिन के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो फिनोल्फथेलिन जो होता है ये एक कलरलेस कंपाउंड है। ये क्या है, तो याद रखना ये जो है ना एक कलरलेस कंपाउंड है, कलरलेस कंपाउंड है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में 2-3 बात और याद करना कि ये कैसे होता है, मतलब ये कैसे काम करता है। देखो फिनोल्फेथिलिन का जो है अगर आप एल्कोहलिक क्या बोलते हैं सोल्यूशन लोगे तो इसी को जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज किया जाता है, फिनोल्फेथिलिन का जो है एल्कोहलिक सॉल्यूशन यूज करते हैं हम लोग, एल्कोहलिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज यूज्ड एज इंडिकेटर, इंडिकेटर के रूप में किसका यूज किया जाता है, इसका जो आपका एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है उसका यूज किया जाता है। तो अब जब ये इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है तो इसका जो है एल्कोहलिक सॉल्यूशन, एक मिनट, इसका जो है एल्कोहलिक सॉल्यूशन, अब बताते हैं एल्कोहलिक सॉल्यूशन जो है किसमें क्या कलर देगा, अब ये भी आपको जो है याद रखना। ठीक है, तो याद रखना कि एसिड में जब बात करोगे, जब हम बात करेंगे एसिड में और जब हम बात करेंगे बेस में, तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड के अंदर में कौन सा ये कलर देगा। तो याद रखना कि ये जो है एसिड में कोई कलर नहीं देता है, यानी कलरलेस कर देता है। कैसा कर देता है, कलरलेस कर देता है। ये कैसा कर देता है, कलरलेस। एसिड के अंदर में क्या हो जाता है, ये आपका कलर लेस हो जाता है। जबकि जब बेस में बात करोगे तो अभी अभी आपने जो है पढ़ा था कि ये आपका पिंक कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, ये जो है ना आपका पिंक कलर का हो जाता है। बेस में क्या हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है। तो ये आपको जो है याद रखना। अगर न्यूट्रल का पूछ जाए तो आप बताते हैं कि कोई कलर, एक मिनट ये क्या मैसेज, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर यहाँ पर हम बात करेंगे न्यूट्रल में, किसमें बात करेंगे हम लोग, अगर बात करते हैं न्यूट्रल में, चलिए तीनों का ही बात कर लेते हैं। न्यूट्रल में अगर हम बात करें, न्यूट्रल में, ठीक है ना, तो न्यूट्रल में ये आपका कोई कलर नहीं देगा, मतलब कि ये आपका कलरलेस कर देगा। कैसा कर देगा, ये जो है आपका कलरलेस कर देगा, कलर लेस हो जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना था। अब चलिए बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग इंडिकेटर्स के बारे में जिसका नाम है मेथिल ऑरेंज, जिसका नाम है मेथिल ऑरेंज। तो इसके बारे में 2-3 बात आपको जो है याद रखनी है। पहली बात कि ये बनता कैसे है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सॉलिड मेथिल ऑरेंज लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इसको बनाने के लिए जो है सॉलिड मेथिल ऑरेंज लेते हैं। क्या लेते हैं, सॉलिड मेथिल ऑरेंज। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं सॉलिड मेथिल ऑरेंज लेते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं कि इसको हॉट वाटर में, इसको क्या करते हैं, हॉट वाटर में,
हॉट वाटर में इसको डिजोल्व करते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं लिख देता हूँ, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिजोल्व कर देते हैं, डिजोल्व कर देते हैं किसमें, हॉट वाटर में, हॉट वाटर के अंदर में, ठीक है। अब हॉट वाटर में जब इसको डिजोल्व कर लोगे तो ये जो है आपका इंडिकेटर बन जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका इंडिकेटर। ये करने से ये क्या हो रहा है, ये बन गया अब इंडिकेटर। ये क्या बन गया, अब ये आपका काम करेगा। अच्छा, हॉट वाटर में जब इसको डिजोल्व आपने किया है तो उसके बाद से इसको फिल्टर कर लेना, इसके बाद से इसको क्या कर लेना, इसको जो है फिल्टर कर देना, इसके बाद से इसको क्या कर देना, फिल्टर कर देना, फिल्टर कर देना। जैसे ही फिल्टर करोगे अब ये बन जाएगा इंडिकेटर। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंडिकेटर। ये क्या बन जाएगा, इंडिकेटर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इंडिकेटर बन जाएगा। जब ये इंडिकेटर बन गया तो जाहिर सी बात है अलग अलग के अंदर में, जैसे ये इंडिकेटर था तो ये अलग अलग जो आपके सॉल्यूशन थे उसमें अलग अलग कलर दिया था, तो ये भी तो अलग अलग कलर देगा ना। तो अब चलिए बात करते हैं कि इसमें ये कौन सा कलर देगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका जो है एसिड के अंदर में, इसके अंदर में, एसिड के अंदर में। इसके बाद हम बात करेंगे बेस के अंदर में। इसके बाद हम बात करेंगे जो न्यूट्रल, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन था उसके अंदर में, ठीक है। तो देखो एसिड के अंदर में जो है ये रेड कलर देता है। कौन सा कलर देता है, ये रेड कलर देता है। बेस के अंदर में ये कौन सा कलर देता है, तो बेस के अंदर में जो है ये येलो कलर देता है। कौन सा कलर देता है, ये जो है येलो कलर देता है बेस के अंदर में। और जब आप बात करोगे न्यूट्रल के अंदर में, मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो इसके अंदर में ये कौन सा कलर देगा, तो याद रखना कि न्यूट्रल के अंदर में जो है ये आपका जो है ऑरेंज कलर देता है। कौन सा कलर देता है, ऑरेंज कलर देता है। तो इस तरीके से मेथिल ऑरेंज के बारे में आपने जाना कैसे बनता है और किस सॉल्यूशन के अंदर में कौन सा कलर देता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका मेथिल ऑरेंज है और ये जो आपका फिनोल्फथेलिन है, ये क्या है, ये है आपका सिंथेटिक, 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 ये है आपका इंडिकेटर, ये है सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि इसको जो है लैब में हम लोग बनाते हैं, तो हम जब बना रहे हैं तो ये सिंथेटिक हो जाएगा, ठीक है। अगर नेचर में अपने आप पाया जाता है तब उसको हम लोग नेचुरल बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में। तो हमारा जो है अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हाउस होल्ड इंडिकेटर्स, और इसके बाद से हम बात करेंगे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। क्योंकि अभी आपने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा है, ये इंडिकेटर जो है बताता है कि कोई सॉल्यूशन जो है ये आपका क्या है, ये है ये जो है आपका एसिड है या ये सॉल्यूशन जो है आपका बेसिक है। तो आपको अगर इंडिकेटर दे दूं, आपको एसिड दे दूं और आपको जो है बेस दे दूं तो आप तो इजीली समझ जाओगे ना। तो चलिए मैं आपको अब ऐसा इंडिकेटर बताता हूं जो कि आपके घर में पाया जाता है, आपके जो है घर में पाया जाता है। और उसके बाद मैं बताऊंगा, देखो मैं तीन चीजें, आपको पहले एसिड पढ़ाया था, फिर आपको मैंने बेस पढ़ाया था, अभी मैंने आपको इंडिकेटर पढ़ा दिया। इसका मतलब ये होगा कि आपको मैं इंडिकेटर दे दूं, आपको मैं एसिड दे दूं, आपको मैं बेस दे दूं, तो आप इस इंडिकेटर का यूज करके बता सकते हो ना कि ये एसिड है और ये बेस है, या ये बेस नहीं है या ये एसिड है। समझ में आ गया। तो इसीलिए मैं आपको जो है कुछ हाउस होल्ड इंडिकेटर बताता हूँ, उसके बाद से हाउस होल्ड कुछ एसिड और बेस बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड इंडिकेटर, हाउस होल्ड इंडिकेटर्स। तो इसमें जो है पहला हम अब बात करेंगे टर्मेरिक जूस के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे, पहला हम बात करेंगे टर्मेरिक जूस के बारे में। तो लिख लेते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम लिख लेते हैं टर्मेरिक जूस, टर्मेरिक जूस। अब देखो ये जो आपका टर्मेरिक जूस होता है, इसका अगर कलर की बात करोगे ना तो इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है आपका येलो। इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर जो है ना ये आपका येलो होता है। इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है येलो। अब ये इंडिकेटर है, जब ये इंडिकेटर है तो जब इसको जो है आप एसिड में डालोगे,
किसमें डालोगे, याद रखना कि जब इसको जो है आप किसी एक बेस एसिड में डालते हो, किसमें डालते हो, जब इसको आप एसिड में डालते हो या इसको जो है आप न्यूट्रल सॉल्यूशन डालते हो, एसिड, चलिए अलग अलग कर देते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन डालते हो, तब इसका कलर जो है आपका कैसा होता है, तब इसका कलर जो है आपका येलो का येलो ही रह जाता है, कोई चेंज नहीं होता है, इसका कलर कैसा जाता है, येलो ही रह जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई कलर में चेंज नहीं होता है, यानी कि नो चेंज हो जाता है, नो कलर चेंज, नो कलर चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से जब देखोगे इसको न्यूट्रल सॉल्यूशन में, किसमें देखोगे, आप देखोगे इसका जो है न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर में, न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर में, तो इसका कलर जो है आपका चेंज नहीं होता है, यानी कि ये येलो का येलो ही रह जाता है। यानी कि यहाँ पर भी क्या हो गया, तो यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी जो है ना इसका कोई कलर में चेंज देखने को नहीं मिलता है, लिख लो नो कलर चेंज, नो कलर चेंज। देखते हो ना, सब्जियों में डालते हो हल्दी को तो कैसा रहता है, येलो रहता है। ठीक है, जैसे लेमन में भी डालोगे तो क्या होगा, उसमें भी आपका येलो ही रहता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक सॉल्यूशन में, किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में, तब इसका कलर कैसा जाता है, तो आप जब चूना में डालते हो हल्दी को तो कैसा कलर हो जाता है, जाहिर सी बात है ये आपका जो है रेड या कह सकते हैं डीप ब्राउन हो जाता है। कैसा हो जाता है, ये जो है आपका डीप ब्राउन हो जाता है, डीप ब्राउन हो जाता है, या कह सकते हैं कि रेड हो जाता है। तो ये एक हो गया आपका जो है हाउस होल्ड, जो घर में पाया जाने वाला जो है क्या कह सकते हैं इंडिकेटर है वो। अब चलिए बात करते हैं दूसरा एक और जो घरों में हमारा पाया जाता है इंडिकेटर, तो वो है आपका क्या, वो है रेड कैबेज जूस। लिख लीजिए यहाँ पर रेड कैबेज जूस, ये है रेड कैबेज जूस। ठीक है, अब देखो बात करते हैं रेड कैबेज जूस का, तो हो सकता है कि आपके एरिया में ये नहीं उगाया जाता हो, तो शायद आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। रेड कैबेज इसका जूस तो नाम है, लेकिन इसका कलर कैसा होता है, इसका अगर कलर का बात करोगे ना तो इसका कलर कैसा हो जाता है, तो याद रखना इसका जो है कलर होता है, इसका जो है ना कलर होता है, इसका जो है आपका कलर होता है कैसा, इसका कलर हो जाता है आपका पर्पल। क्योंकि मेरे पास पर्पल कलर का जो है शॉर्टकट की पता नहीं था तो ब्लू से मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये कलर होता है आपका पर्पल। अब देखते हैं कि ये एसिड में कौन सा कलर देगा, ये जो है ना एसिड में कौन सा कलर देगा, तो एसिड के अंदर में जो है ये कलर देता है रेड। एसिड के अंदर में एसिडिक सॉल्यूशन में लिख लीजिए यहाँ पर, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर में ये आपका कौन सा कलर देगा, रेड कलर देगा। कौन सा कलर देगा, रेड कलर। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि ये जो है ना, ये जो है आपका जब बेस में डालते हो तो कैसा कलर देता है। ठीक है, तो बेसिक सॉल्यूशन जब बात करोगे, अगर आप बात करते हो बेसिक सॉल्यूशन में, तो बेसिक सॉल्यूशन में ये कैसा कलर देता है, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर में जो है आपका ये दे देगा ग्रीन कलर, G4 ग्रीन कलर दे देगा। न्यूट्रल में जब बात करोगे तो कोई कलर में चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो अब देखो आपको घर के अंदर में पाया जाने वाला मैंने इंडिकेटर बता दिया, तो अब चलिए मैं घर के अंदर में पाए जाने वाले कुछ एसिडिक सबस्टांस और कुछ जो है आपके बेसिक सबस्टांस बता देता हूं ताकि आप एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है अब नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा यहाँ पर एसिडिक सबस्टांस और बेसिक सबस्टांस। यहाँ पर हम बात करते हैं एसिडिक, यहाँ पर ये नहीं हटेगा तो चलिए मैं मतलब नहीं आ पाएगा तो यहाँ पर हम लोग अलग से लिख लेते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे एसिडिक, एसिडिक सबस्टांसेस, और फिर यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या, बेसिक सबस्टांसेस। पांच पांच देखते हैं, छः छः बेसिक सबस्टांसेस जो कि हमारे घरों में इजीली मिल सकता है। ये भी क्या है, ये भी आपके जो है हाउस होल्ड होंगे, ये भी क्या होंगे, हाउस होल्ड एसिडिक और बेसिक सबस्टांस, मतलब कि बेसिक सबस्टांसेस। तो पहला देखो विटामिन सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पहला जो है याद रखना विटामिन सी।
विटामिन सी पहला जो है आपका हो जाएगा, क्या हो गया, विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो विटामिन सी है इसका अगर टैबलेट लेते हो तो ये आपका कैसा होगा, ये आपका एसिडिक होगा, क्योंकि इसके अंदर में क्या पाया जाता है, इसके अंदर में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। इसके अंदर में क्या पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, जैसे कि मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। तो एक हो जाएगा। दूसरा अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो, ठीक है ना, तो दूसरा एग्जाम्पल आप बता सकते हो यहाँ पर लेमन जूस, लेमन जूस। अच्छा, विटामिन सी का अगर आप टैबलेट का एग्जांपल देना चाहते हो तो लिंसी आप लोग जो है मार्केट में मिलता है, ले सकते हो। नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल देख लो, तो तीसरा एग्जांपल आप लोग जो है लेमन जूस के अंदर में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है। नेक्स्ट ऑरेंज जूस ले लो आप लोग, ऑरेंज मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, तो ऑरेंज जूस ले लो, इसके अंदर में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इस तरीके से चौथा आप लोग एग्जांपल दे सकते हो टोमेटो, टोमेटो आपके घरों में मिल जाएगा, टोमेटो जूस ले लो। तो आपका ये जो टोमेटो जूस है इसके अंदर पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, इसके अंदर में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। और इस तरीके से पांचवा एग्जांपल ले लो वाइनेगार, पांचवा एग्जांपल ले लो वाइनेगार, इसके अंदर में भी एसिडिक एसिड पाया जाता है। तो इस तरीके से ये पांच हमने ले लिया जो कि घरों में पाया जाने वाला आपका क्या हो गया, घरों में पाया जाने वाला ये हो गया एसिडिक सब्सटेंस। इस तरीके से यहाँ पर ले सकते हो आप लोग एंटासिड, एंटासिड। अब एंटासिड्स जो होते हैं, ये नाम से ही पता लग रहा है, एंड एसिड मतलब कि एसिड का उल्टा यानी कि बेस है। ठीक है, जैसे कि आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, MgOH का होल ट्वाइस हो जाता है। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस हो जाता है, तो ये इसका जो है कुछ एग्जाम्पल हो सकता है, इनो वगैरह हो गया, ये सब हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो टूथपेस्ट, दूसरा एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो टूथ पेस्ट। ठीक है, चाहे किसी भी कंपनी का हो। नेक्स्ट आप चाहोगे तो तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हो सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन ले सकते हो, सोप सॉल्यूशन ले सकते हो। चौथा आप चाहोगे तो यहाँ पर ले सकते हो वॉशिंग, वॉशिंग सोडा, आप चाहोगे तो वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन ले सकते हो, डिटर्जेंट सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से आप चाहोगे तो पांचवा ले सकते हो आप लोग जो है लाइम वाटर, आप लोग ले सकते हो लाइम वाटर, यानी कि जो है आप लोग ले सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जिससे कि घर का जो है सफेदी कराते हैं ना, व्हाइट वॉशिंग जिसको बोलते हैं। तो ये कुछ आपके जो है हाउस होल्डिंग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एसिड के और सब्सटेंस के। तो देखो इसके पहले मैंने आपको घर में पाया जाने वाला इंडिकेटर बता दिया था टर्मेरिक, और यहाँ पर घर में पाया जाने वाला मैंने एसिड बता दिया है 5 और 5 बेस। तो आप चाहोगे तो इंडिकेटर का यूज करोगे, किसी सॉल्यूशन के अंदर में इंडिकेटर को डालोगे और इसका कलर जो है आपका एसिड वाला हो जाता है, इसका मतलब ये होगा जैसे टर्मेरिक ही लेते हो, अगर वो येलो ही रह जाता है तो समझ जाओ कि वो क्या है, एसिड है। अगर रेड हो जाता है तो समझ जाओ कि वो रेड हो जाता है तो समझ जाओ कि ये बेस है। तो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को आप कर सकते हो। ठीक है, आप टर्मेरिक सॉल्यूशन को ले सकते, यानी कि टर्मेरिक जूस को लेकर के, ठीक है, ये जो मैंने 10 सब्सटेंसेस बताया, इन सबके सॉल्यूशन के अंदर में बारी बारी से डाल डाल करके आप चेक कर सकते हो कि कौन सा जो है आपका सब्सटेंस है, एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने आपको बताया। अब चलिए लास्ट टॉपिक आज का हम पढ़ते हैं, और आज का लास्ट टॉपिक आपको बहुत ही मजेदार समझ में आएगा, और वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आपको मैंने बायो में पढ़ाया था, ऑल्फैक्टरी रीजन, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इंडिकेटर्स। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो देखो ये जो है आपका बता सकते हो कि दोज इंडिकेटर्स, दोज इंडी, अच्छा चलिए मैं इसको जो है डेफिनेशन को डिफाइन कर देता हूं। तो यहां पर लिखो दोज indicators, those indicators which by change of their smell indicate, which by
change of their smell indicate whether the sample whether एक मिनट whether the sample solution is acidic or basic or basic or basic are called olfactory indicator ओके। एग्जाम्पल में आप बता सकते हो ओनियन एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। दूसरा आप बता सकते हो वनीला इसेंस। तीसरा एग्जाम्पल आप बता सकते हो क्लोव ऑयल, आप चाहोगे तो क्लोव ऑयल का भी एग्जाम्पल बता सकते हो, एक्सेट्रा। अच्छा ठीक है, ओनियन कैसे काम करता है चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं ओनियन के बारे में, ओके। ओनियन जो है एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, तो आखिरकार कैसे है, देखो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपको मैं समझा दे रहा हूं। आप क्या करो ना कि एक स्ट्रिप ले लो कपड़े का, स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ ले लो, ठीक है। कपड़ों का जो है कुछ टुकड़े ले लो। अब उसको क्या करो कि ओनियन का जो फाइन पीस है, ओनियन का जो है आपका जो फाइन पीसेस कट हैं, मतलब कट किए गए जो पीसेस हैं, ओनियन के जो आपके पीसेस हैं, अब इनको दोनों को जो है एक ही साथ में किसी एक पॉलीथीन के अंदर में, किसके अंदर में, किसी एक आप जो है ना पॉलीथीन के अंदर में, किसी एक पॉलीथीन के अंदर में जो है इसको रख करके और इसका जो माउथ है इसको बंद कर दो। इसके बाद से इसको जो है 12 घंटे के लिए इसको क्या करो कि किसी एक फ्रीज के अंदर में रख दो। किसके अंदर में रख दो, इन फ्रीज, किसमें रख देना, इन फ्रीज रख दो, ठीक है। तो फ्रीज के अंदर में 12 घंटे के लिए छोड़ दो। इसके बाद से इसके एक स्ट्रिप या कई सारे स्ट्रिप को जो है निकालो, इसके एक दो स्ट्रिप को निकालो और निकालने के बाद से इसको क्या करो कि इसके ऊपर जो है ना एसिड डालो। क्या डालो, एसिड डालो। देखना कि ये जो है ना आपका स्मेल करेगा, ये क्या करेगा, स्मेल करेगा। लेकिन इसी के जगह पर आप क्या करो कि यहाँ पर जो है बेसिक सॉल्यूशन डालो। एसिड के जगह पर आप क्या करो कि किसी एक बेसिक सॉल्यूशन को जब डालोगे, इसका जो है ड्रॉप सॉल्यूशन का जो है आप अगर ड्रॉप डालो, ठीक है ना, इस स्ट्रिप के ऊपर, तो इसका जो है आपका स्मेल नहीं आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो स्मेल, यानी कि स्मेल जो आपका लूज कर जाएगा। यहाँ पर जो आपका उसका स्मेल था ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है लूज कर जाएगा। तो इस तरीके से इसने बता दिया, जब स्मेल लूज किया तो समझ जाओ कि बेसिक सॉल्यूशन है, और जब ये स्मेल किया तो समझ जाओ कि ये एसिडिक सॉल्यूशन। तो इस तरीके से ओनियन क्या हो गया, ओनियन जो है एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है जो अपने स्मेल में चेंज करके बताता है कि सैंपल सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है वनीला के बारे में, मतलब वनीला इसेंस के बारे में। हम लोग क्या बात करते हैं, वनीला इसेंस के बारे में भी। एक सेकेंड, वनीला इसेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखो इसमें बहुत ही सिंपल तरीका है। इसको क्या करना है, इसमें एक आप टेस्ट ट्यूब ले लो, इसमें आप क्या करो, एक टेस्ट ट्यूब ले लो और इसके अंदर में ले लो आप एसिड। क्या ले लो, एसिड। और इसी के साथ साथ इसमें जो है आप क्या करो, इसके अंदर में जो है आप वनीला इसेंस भी ले लो, दोनों आप लोग ले लो, ठीक है, दोनों को एक साथ ले लो। अब लेने के बाद से जो है
कुछ समय के बाद आप लोग देखोगे कि इसमें जो है ना इसका कोई कह सकते हैं कि चेंज नहीं होगा, स्मेल में चेंज नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, नो चेंज इन स्मेल, नो चेंज इन स्मेल। अब यही काम आप लोग जो है एसिड को छोड़ करके अगर आप बेस में करोगे, अब यही जो आपका टेस्ट ट्यूब था, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर में आप क्या करो, एक तरफ से आप लोग जो है ना, एक तरफ से आप लोग क्या करो कि वनीला इसेंस ले लो, और एक तरफ से आप क्या करो कि बेस ले लो, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन ले लो। अब देखो कि यहाँ पर जो है इसका जो स्मेल है ये आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ पर जो स्मेल है ये आपका चेंज हो गया। तो स्मेल चेंज हुआ तो समझ जाओ कि ये जो हमने सॉल्यूशन लिया है टेस्ट ट्यूब में ये आपका बेसिक है, अगर चेंज नहीं हुआ तो एसिडिक हो गया। तो ये स्मेल में चेंज के द्वारा बता दिया कि वनीला इसेंस जो है उसका एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, जो कि सॉल्यूशन के जो है कह सकते हैं कि स्मेल में चेंज ला करके बता रहा है कि वो एसिडिक है या फिर बेस है। उसी प्रकार से आपका क्लोव जो ऑयल होता है ये भी आपका जो है चेंज करता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। यहीं तक हम आप आज के क्लास में जो है डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। थैंक यू।